राध्या हुई प्रेग्नेंट। जी हाँ दोस्तों, जब प्रथम ने राध्या की मांग में सिंदूर भरा, तब रमोर्थम और बाकी घर वालों, पापा जी, इजनी माँ, अहमदाबाद भैया और एकता, सभी को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जो कुछ भी इतने दिनों से उनके साथ हो रहा था, वह सब मानो भूल जाते हैं और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। इसके बाद राध्या सबको बताती है कि आप लोग 10 साल पीछे चले गए थे। वहीं दादी भी भोली बनने लगती हैं और कहती हैं कि उन्हें भी कुछ याद नहीं है। अब राध्या ने सब कुछ ठीक कर दिया था। प्रथम और बाकी घर वाले एक बार फिर राध्या को अपनाते हैं और प्रथम भी राध्या के पेट में पल रहे अपने वंश के वारिस का इंतजार करने लगता है। अब देखना ये होगा कि क्या दादी पहले की तरह राध्या के बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई साजिश रचेंगी या फिर राध्या के भोलेनाथ एक बार फिर उसकी रक्षा करेंगे। सबसे पहले जानने और देखने के लिए जुड़े रहिए। अगर आप भी राध्या के सपोर्टर में हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को और सब्सक्राइब और कमेंट में आई सपोर्ट। राधिया जरूर लिखें उस रात मित्तल हाउस में शायद कई सालों बाद सच्ची मुस्कानें लौट कर आई थीं। पापा जी बरामदे में बैठे राध्या को देख रहे थे और उनकी आंखें बार बार भर आ रही थीं। उन्हें याद आ रहा था कि किस तरह उन्होंने अपने ही घर में कई बार सच और झूठ के बीच फर्क करने में गलती कर दी थी। इजनी माँ रसोई में राध्या के लिए उसकी पसंद का खाना बना रही थी और हर थोड़ी देर में बाहर आकर उसका माथा चूम जाती थी। प्रथम एक पल के लिए भी राध्या को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। मगर घर के एक कोने में बैठी दादी की आंखों में खुशी से ज्यादा बेचैनी थी। वह बार बार राध्या के चेहरे को देख रही थी, जैसे उनके मन में कोई ऐसा राज दबा हो जिससे वह किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहती थी। अगली सुबह जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो राध्या ने सबको वह सच बताया जिसे सुनकर सब स्तब्ध रह गए। उसने कहा कि पिछले 10 सालों की कई घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें जानबूझकर लोगों की यादों से मिटाने की कोशिश की गई थी। रिश्तों में गलतफहमियां पैदा की गईं, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया और घर की खुशियों को खत्म करने के लिए कई चालें चली गईं। राध्या ने कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई फिर पुराने दर्द में लौटे। इसीलिए वह सिर्फ इतना चाहती है कि अब से सब लोग एक दूसरे पर भरोसा करना सीखें। उसकी बात सुनकर प्रथम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। दादी पूरे समय चुप बैठी रहीं। उन्होंने धीरे से कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं और शायद उनकी उम्र का असर है। लेकिन राध्या ने उनकी आंखों में झांकते हुए महसूस किया कि वहां डर छिपा हुआ है। दादी की उंगलियां कांप रही थीं और उनकी नजरें किसी से मिल नहीं पा रही थीं। एकता ने पहली बार दादी को इतने असहज रूप में देखा था। उसे लगा जैसे दादी कुछ छिपा रही हैं। मगर घर में इतनी खुशियां लौट आई थीं कि किसी ने उस समय इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। हर कोई बस राध्या और उसके आने वाले बच्चे की खुशियों में खो जाना चाहता था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने राध्या की प्रेगनेंसी की पुष्टि कर दी। जैसे ही यह खबर घर पहुंची, मित्तल हाउस में जश्न का माहौल बन गया। पापा जी ने मिठाइयां बंटवाईं, इज़नी माँ ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और प्रथम तो खुशी के मारे किसी बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था। वह हर समय राधिया का ख्याल रखता, उसके लिए फल काटता, समय पर दवाइयां देता और रात में उठकर भी पूछता कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। राधिया उसे देखकर मुस्कुरा देती और सोचती कि शायद हर दर्द के बाद भगवान इंसान को इतनी खुशियां देते हैं कि पुराने जख्म अपने आप भरने लगते हैं। लेकिन दादी के मन में उठ रही बेचैनी अब धीरे धीरे साजिश का रूप लेने लगी थी। उन्हें डर था कि अगर राध्या का बच्चा इस घर में आ गया तो घर के सारे फैसले हमेशा के लिए बदल जाएंगे। उन्होंने चुपके से एक पुरानी जान पहचान वाली नर्स से संपर्क किया और उससे कहा कि समय आने पर उन्हें उसकी मदद चाहिए होगी। नर्स ने जब वजह पूछी तो दादी ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ रिश्ते बचाने के लिए कभी-कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भगवान हर उस कदम को देख रहे थे जो नफरत की तरफ बढ़ रहा था। उधर आध्या को बार-बार भोलेनाथ के सपने आने लगे।
सपनों में वह एक बड़े मंदिर के सामने खड़ी होती और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती। एक आवाज उसे कहती कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बच्चा सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे परिवार की नई शुरुआत है। हर बार सपना टूटने के बाद राध्या के चेहरे पर अजीब सी शांति आ जाती। उसने यह बात प्रथम को बताई तो उसने मुस्कुराकर कहा कि जब खुद भोलेनाथ साथ हों तो किसी बुराई की क्या हिम्मत जो तुम्हें छू भी सके। एकता को दादी का व्यवहार लगातार अजीब लगने लगा था। वह कई बार उन्हें फोन पर धीरे धीरे बात करते हुए देखती और जैसे ही वह पास आती दादी बात खत्म कर देती। एक दिन उसने देखा कि दादी किसी कागज को जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा रही हैं। एकता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह सच जानकर रहेगी। उसे डर था कि कहीं घर की खुशियां फिर किसी तूफान का शिकार न बन जाए। अहमदाबाद भैया भी कुछ दिनों के लिए घर लौट आए थे। उन्होंने आते ही महसूस किया कि घर में खुशी के बावजूद एक अनजाना तनाव मौजूद है। उन्होंने एकता से बात की तो उसने उन्हें अपनी शंका बताई। दोनों ने मिलकर दादी पर नजर रखने का फैसला किया। उसी दौरान उन्हें पता चला कि दादी कई बार अस्पताल के उसी हिस्से में जाती हैं जहां राध्या की फाइल रखी हुई थी। ये जानकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी दौरान दादी चुपके से राध्या के कमरे की तरफ बढ़ी। उनके हाथ में एक छोटी शीशी थी, लेकिन जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। दादी घबरा गईं और उनके हाथ से शीशी गिरकर टूट गई। आवाज सुनकर प्रथम बाहर आ गया और उसने दादी को वहां खड़ा देखा। दादी ने बहाना बना दिया कि वह राध्या का हाल पूछने आई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर फैला डर बहुत कुछ कह रहा था। अगली सुबह राध्या मंदिर गई। वहां उसने भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही प्रार्थना की कि उसके परिवार को हमेशा साथ रखना। तभी मंदिर के पुजारी ने बिना कुछ पूछे उससे कहा कि माँ बनने वाली स्त्री के पास खुद भगवान की शक्ति होती है और कोई भी बुरी नजर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राध्या ने इसे भोलेनाथ का संकेत माना और उसकी आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने कहा कि राध्या को बहुत ज्यादा तनाव से दूर रखना होगा, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी थोड़ी नाजुक है। ये सुनकर प्रथम और भी ज्यादा सावधान हो गया। उसने अपने सारे काम कम कर दिए और ज्यादा समय घर पर बिताने लगा। वह हर शाम राध्या को लेकर छत पर टहलता और दोनों अपने आने वाले बच्चे के नाम सोचते रहते। कभी वे बेटे का नाम चुनते तो कभी बेटी का। उन दोनों की बातें सुनकर इजनी माँ की आंखों में सपने चमकने लगते। घर में धीरे धीरे फिर से हंसी लौटने लगी थी। पापा जी हर सुबह राध्या के लिए ताजा फल लेकर आते, एकता उसके लिए नए कपड़े खरीदती और अहमदाबाद भैया उसे हंसाने के लिए पुराने किस्से सुनाते। राध्या को महसूस होने लगा कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए खड़े रहने से बनता है। उसने मन ही मन भोलेनाथ का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे इतना प्यार देने वाले लोग दिए। कुछ ही समय बाद राध्या की गोद भराई की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा घर फूलों से सजाया गया। इजनी माँ ने अपनी शादी का पुराना दुपट्टा निकालकर राध्या को पहनाया और कहा कि अब यह घर की नई लक्ष्मी की पहचान है। प्रथम की नजरें हर समय राध्या पर ही टिकी थीं। वह उसे देखकर मुस्कुराता और सोचता कि जिंदगी ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। लेकिन दादी का मन अब भी शांत नहीं था। वह हर दिन खुद से लड़ रही थी। एक तरफ उनका डर था और दूसरी तरफ अपने परिवार के लिए प्यार। कई बार वह राध्या को मुस्कुराते हुए देखती तो उनका मन बदलने लगता, लेकिन फिर कोई पुराना डर उन्हें फिर से कठोर बना देता। उन्हें लगता था कि अगर सच सामने आ गया तो परिवार उनसे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। आखिर एक दिन दादी ने अपने कमरे में बैठकर पुराने दिनों की तस्वीरें देखी और फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें याद आया कि कैसे एक समय उन्होंने भी अपने बच्चे को खोया था और उसी दर्द ने उनके दिल को कठोर बना दिया था। उन्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं परिवार उनसे दूर ना हो जाए। इसी डर ने उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर किया। पहली बार उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। इसी बीच शहर में बड़े उत्सव की तैयारियां चल रही थीं।
पूरा परिवार मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक राध्या को दर्द महसूस हुआ। पहले सबको लगा कि यह सामान्य बात होगी, लेकिन धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगा। प्रथम घबरा गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रास्ते भर वह उसका हाथ पकड़े रहा और बार बार कहता रहा कि कुछ नहीं होगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बताया कि स्थिति थोड़ी मुश्किल है और उन्हें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। बाहर खड़ा पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। पापा जी की आंखों में आंसू थे। इज़नीमा लगातार मंत्र पढ़ रही थी और प्रथम की दुनिया जैसे उस ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर आकर रुक गई थी। उसी समय दादी धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ी। उन्होंने भोलेनाथ के सामने सिर झुका दिया और पहली बार अपनी सारी गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने रोते हुए कहा कि अगर राध्या और उसका बच्चा सुरक्षित वापस आ जाए तो वह जिंदगी भर किसी के साथ बुरा नहीं सोचेंगी। उनके आंसू शायद सच्चे थे, क्योंकि कई सालों बाद उनके चेहरे पर अहंकार नहीं बल्कि पछतावा दिखाई दे रहा था। कई घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ये सुनते ही पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रथम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसे लगा जैसे उसने पूरी दुनिया अपने हाथों में उठा ली हो। राध्या ने जब अपने बच्चे को देखा तो उसकी सारी तकलीफें जैसे एक पल में खत्म हो गईं। उसने बच्चे को सीने से लगाया और भोलेनाथ को याद किया। उसे महसूस हुआ कि हर अंधेरे के बाद सच में एक नई सुबह आती है। प्रथम उसके पास बैठा रहा और दोनों बिना कुछ कहे सिर्फ अपने बच्चे को देखते रहे। दादी धीरे धीरे राध्या के पास आई। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से बच्चे को छुआ और राध्या से माफी मांग ली। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद राध्या ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि परिवार वहीं होता है जहां गलती के बाद भी रिश्ते बचा लिए जाए। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। मित्तल हाउस में फिर से खुशियों ने दस्तक दे दी थी। बच्चे की किलकारियों से पूरा घर गूंजने लगा था। पापा जी हर सुबह उसे गोद में लेकर घूमते। इजनी माँ उसके लिए लोरियां गाती और प्रथम तो जैसे उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देना चाहता था। राध्या हर दिन अपने परिवार को देखकर मुस्कुराती और सोचती कि शायद यही वह जिंदगी थी जिसके लिए उसने इतनी लड़ाइयां लड़ी थीं।